से दोस्तों, क्या इतिहास से जुड़े कुछ भी तारीख, कोई भी सन को लंबे समय तक याद रखने के लिए बार बार आपको रटना पड़ता है? तो आप टेंशन मत लीजिए, ज्यादा रटिए ना। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मेथड लाया हूं जिससे आप इतिहास से जुड़े तारीख, सन को आसानी से आसान भाषा में लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो ट्रिक है नेमोनिक मेथड। जी दोस्तों, इस ट्रिक को सीखने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बनिए रहेगा, क्योंकि मैं इसमें टेबल और उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि आप कोई भी सन को, कोई भी तारीख को कैसे आसानी से अपने भाषा में, सरल भाषा में याद रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बनिए रहेगा। आखिर नेमोनिक मेथड होता क्या है? नेमोनिक मेथड 0 से 9 तक एक संख्या को हम हिंदी व इंग्लिश के कुछ वाक्य, कुछ शब्द के साथ दर्शाते हैं। जैसे जैसे हम 0 को इंग्लिश के जेट या एस के साथ दर्शाते हैं, उसी प्रकार हिंदी में एस से दर्शाते हैं। एक को टी या डी से दर्शाते हैं, या तो त और द से दर्शाते हैं। दो को हम एन से दर्शाते हैं या फिर न से दर्शाते हैं। तीन को हम एम से दर्शाते हैं या म से दर्शाते हैं। चार को हम र से दर्शाते हैं या आर से दर्शाते हैं। पांच को एल से या फिर ल से। छह को दोस्तों, छह को जी जे सी एच एस एच या ग ज स च से दर्शाते हैं। सात को सा के या सी से या हिंदी में क से। आठ को भी एफ या व फ से दर्शाते हैं। नौ को पी बी या प और ब से दर्शाते हैं। दोस्तों, इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखना है कि कुछ स्वर ए ई आई ओ यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड एच या इनसे छोड़कर जो भी शब्द आएगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा। बस याद इतना रखना है कि ए ई आई ओ यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड एच यदि किसी वाक्य के बीच में आते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। हम उसे संख्या के रूप में नहीं दर्शाएंगे। हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जीरो को जेड या ए से दर्शाएंगे, एक को टी या डी से, दो को एन से, तीन को एम से, चार को आर से, पांच को एल से, छह को जी जे सी एच एस एस से, सात को के सी से, आठ को वी एफ से, नौ को पी बी से। बस इतना ही हमें याद रखना है। तो दोस्तों कुछ मैं उदाहरण के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि आप कोई भी संख्या को कैसे भाषा में या सरल भाषा में अपने भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं और अच्छे से समझते हैं कि हम कैसे कोई भी संख्या को शब्द में सरलता से कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, एक संख्या लेते हैं, जैसे 42। 42 चार के लिए हम कौन सा शब्द का यूज करेंगे? हम तो करेंगे आर या फिर करेंगे र। उसी प्रकार दो के लिए हम किसका यूज करेंगे? या तो करेंगे एन या तो करेंगे न। अब यहां देखो, आप र और न से मिलाकर एक शब्द बनाना है। जैसे कौन सा बन जाएगा भाई? रन, है ना? ये रन। आप ध्यान दीजिएगा, आर का मतलब होगा यहाँ पे 4, यू का कोई अर्थ नहीं होगा। ए आई ओ यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक्स एच और एन का मतलब होगा 2। तो यहाँ आप देखो, आर का मतलब होगा 4, एन का मतलब होगा 2, यू का हम कोई अर्थ नहीं होगा। इसका मतलब होगा कोई अर्थ नहीं।
इसका होगा कोई अर्थ नहीं। दूसरा देखिएगा, 39। 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे? 3 के लिए हम करेंगे म या फिर एम। 9 के लिए करेंगे हम पी या बी या प ब। म प म ब, पहला म और ब, दूसरा म और प। दो अक्षर से हमें एक शब्द निकालना है। या तो हम म और ब का यूज करके एक शब्द बनाना है, या तो म और ब का यूज करके एक शब्द बनाना है। जैसे यहां हो जाएगा मैप, आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो मैप। एम का मतलब क्या होगा? 3। ए का कोई यूज नहीं होगा। पी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे पी का मतलब होगा नाम। तो आप 39 याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा बोलिए मैप, है ना। 39 आपको याद हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, जैसे एक संख्या लेते हैं 16। अब 16 को हम कैसे शब्द में कन्वर्ट करेंगे? देखिएगा, 1 6। एक को हम किससे दर्शाएंगे? हम एक के लिए यूज करेंगे टी या डी, है ना, या तो हम लिखेंगे द या द। 6 के लिए हम लिखेंगे जी जे सी सी एच, है ना, या तो लिखेंगे ग ज स च। अब यहां ध्यान देना, एस एच और सी एच दोनों एक साथ हो तभी हम उसका 6 मानेंगे, इसका अर्थ 6 मानेंगे। दोनों साथ में होगा तभी इसका अर्थ हम 6 मानेंगे। अब या तो हम टी और डी, जी जे सी एच एस एच, इनके सहायता से एक शब्द बनाएंगे। जैसे एक शब्द बनाते हैं दोस्त, है ना। इसी प्रकार आप बहुत सारे शब्द बनाकर आप याद कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने तो समझा कि आप कैसे संख्या को कैसे शब्द में कन्वर्ट कर सकते हो। पिक्चर तो ही बाकी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, इससे हमें क्या फायदा होगा। आप लोग बताओ कि महात्मा गांधी भारत कब आया था? अफ्रीका से महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? तो इसके लिए आप इसके लिए सन को रटते होंगे, लेकिन आप रटिए मत। इसी ट्रिक के सहायता से हम आसानी से उसको याद करेंगे और याद करेंगे लंबे समय तक। जैसे लेते हैं महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था? मुझे नहीं पता महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था, हाँ, लेकिन इतना पता है कि महात्मा गांधी का भारत आगमन पैदल हुआ था। तो देखते हैं हमारे ट्रिक से, लॉजिक से, कि मैं उसको कैसे याद रखा हूं। तो मैं उसको कैसे याद रखा हूं? तो महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि महात्मा गांधी का आगमन पैदल हुआ था। कैसे हुआ था? महात्मा गांधी का आगमन हुआ था पैदल। गांधी का आगमन कैसे हुआ था? पैदल हुआ था। मुझे नहीं पता कब हुआ था, लेकिन मुझे इतना पता है कि पैदल हुआ था। अब देखते हैं ना, पी को हम किससे देखते हैं भाई? किससे दर्शाते हैं? 9 से। ए का कोई अर्थ नहीं होगा, आई का कोई अर्थ नहीं होगा, डी का मतलब होगा 1, ए का कोई अर्थ नहीं होगा, एल का मतलब होगा 5। मतलब कौन सा संख्या है हमारे पास? 9 1 5। आप थोड़े से लॉजिक लगाकर बता सकते हैं कि गांधी का आगमन हुआ था 1915 में। दूसरा देखते हैं, पारसी का युद्ध कब हुआ था? मुझे नहीं पता पारसी का युद्ध कब हुआ था, लेकिन इतना पता है कि पारसी के युद्ध में कालू की हत्या हो गई थी। ठीक है, पारसी के युद्ध कब हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि पारसी के युद्ध में कालू की हत्या हो गई थी। हत्या, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं,
के का मतलब क्या है 7, ए का कोई अर्थ नहीं, एल का मतलब 5, यू का कोई अर्थ नहीं, के का मतलब है 7, आई का कोई अर्थ नहीं। 7 5 7 मतलब आज थोड़ा सा लॉजिक लगाकर बता सकते हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? मुझे नहीं पता बंगाल का विभाजन कब हुआ था लेकिन इतना पता है कि बंगाल कर्ज में था, साला को अलग कर दिया। क्या था भाई? बंगाल कर्ज में था, साला को अलग कर दिया। कर्ज में मतलब ये है कर्जन, लाल है कर्जन। साला एस का मतलब 0, ए का कोई अर्थ नहीं। एल का मतलब 5, ए का कोई अर्थ नहीं। मतलब कौन सा संख्या है हमारे पास? 0 5। आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, क्या 1805 है या 1905 है या 2005 है ये हमारा आंसर होगा। तो देखो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सन को बिना रटे कितनी आसानी से सरल भाषा में याद करके रखा है। तो इसी प्रकार आप भी अपने सरल वाक्य में कोई भी सन को आसानी से याद रख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, इसी प्रकार मैं ट्रिक लेकर आऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक में देखना चाहोगे। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आधुनिक भारत से जुड़े हुए लेकर आऊँगा।